नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। पूरे विश्व में पॉजिटिविटी और तेजी की बाढ़ आ गई है एकदम से। अब आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 85 पॉइंट्स ऊपर है। एशियन मार्केट्स में भी आपको 1% से ऊपर की बढ़त दिखाई पड़ रही है हर जगह। कल शाम को जब मैंने आपको इवनिंग रैप पोस्ट किया था, तब आपको एशियन मार्केट्स में हर जगह 1% से ऊपर मार्केट्स तेज थी। जब लाइव सेशन किया था तब डाउ जोन्स वॉज अप 2%, अप्रॉक्सीमेटली 2%। ओवरऑल मार्केट्स में, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में तेज़ी नज़र आ रही है और सिमिलर इम्पैक्ट आप आज इंडियन मार्केट्स में भी देख सकते हैं। रीजंस क्या हैं उसको भी समझेंगे। बात करें इंडियन इंडाइसेस की, तो इंडियन इंडाइसेस में कल शानदार तेज़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन निफ्टी बैंक ने जो कल तेज़ी दिखाई उसके रीज़न क्या है उसको भी समझेंगे हम लोग। उसकी वजह से निफ्टी 50 जो कि पहले नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ गया और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास तेजी दिखा रहा था। कल के टॉप 4 गेनर्स थे बैंकिंग स्टॉक्स, जो कि मैंने कल शाम को इवनिंग रैप में बताया था। उसका रीज़न क्या है, वी डिस्कस्ड द लास्ट डे। रिलायंस, डिवीज लैब, आयशा मोटर्स एंड एससीएल टेक्नोलॉजीज वर द टॉप लूजर्स। रिलायंस के 3-4 रीजंस थे, 3-4 न्यूज़ थी, एक आध ऐसे र्यूमर थे जिसके चलते रिलायंस में कल वन ऑफ द बिगेस्ट गिरावट आई, ऑलमोस्ट 9% के आसपास। मुझे तो लग रहा था लोअर सर्किट हिट करने वाला है, बट समहाउ इट गॉट सेव्ड। ओके, बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में 50,000 के बाद फिर से बाइंग इमर्ज हुई है और फिलहाल अभी वो 51,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कमिंग ऑन टू सिल्वर, 60,000 के लेवल से बाइंग इमर्ज हुई है और अभी फिलहाल वो 62,000 पहुंच गया है। कल करीब 1,000 रुपये के आसपास सिल्वर में बढ़ोतरी आई। क्रूड ऑयल 3% ऊपर, नेचुरल गैस फ्लैट, ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरा है, फ्लैट तो नहीं कहूँगा। तो यू कैन से ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में तो अच्छा फ्लक्चुएशन रहता है और ट्रेडर्स काफ़ी अच्छा फ्लक्चुएशन में पैसा भी बनाते हैं। बट गोल्ड एंड सिल्वर आर वैल्यू बाइंग मेटल्स, जिसमें कि आपको एक गिरावट पे इसको बाय करना है, उसके बाद उसको होल्ड करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रियली जनरेट सम गुड मनी आउट ऑफ इट। तो आज के दिन निफ्टी में क्या रह सकता है? निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है एज पर पिवट चार्ट सीपीआर क्या होते हैं अगर आपको नहीं मालूम है, सेंट्रल पिवट रेंज, व्हाट इज pivot range, pivot charts, so you must watch my previous videos on these subject. You just have to search, you will get. Okay, आज के दिन important resistance क्या है? क्लोजिंग हुई थी कल 11,670, जो पहला रेजिस्टेंस है जो कि टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है इन दी प्री ओपन सेशन ओनली, दैट इज 11,750। तो अगर 11,750 टूटता है तो 11,800 के लेवल आपको क्लियर कट आज ही दिखाई पड़ेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। 11,800 जो पहले के सपोर्ट थे वो अब रेजिस्टेंस बन गए, तो हो सकता है 11,800 के बाद नीचे करेक्शन है, 11,750 का सपोर्ट निफ्टी ले सकता है। अगर 11,800 टूटता है तो सीधे ऊपर की तरफ 12,000 के जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वहाँ पर जाकर के निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन आज के दिन इतना ज़्यादा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, बट यस 11,800 अगर टूटता है तो थोड़ा मोड़ा ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। मेन जो रेंज है वो है 11,750 से 11,800, जहां पर आज ट्रेडिंग हो सकती है। नीचे के लेवल पे दोस्तों अभी हमको दिखाई पड़ा है जिस निफ्टी पॉजिटिव है, तो नीचे के लेवल्स इतने ज़्यादा आज मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज कोई ज़्यादा भारी गिरावट आएगी, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट्स आर ऑल्सो पॉजिटिव, एशियन मार्केट्स आर ऑल्सो पॉजिटिव, और उसके चलते मुझे लगता है इंडिया में भी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। फिर भी ये दोनों पिवट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। इनकेस अगर गिरावट आती है 11,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 11,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑन निफ्टी बैंक में कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रही, उसके चलते उसने ऑलमोस्ट 25,000 टच किया, इनफैक्ट क्रॉस भी किया, टच भी नहीं कहूँगा, क्रॉस भी किया, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है 25,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अभी भी निफ्टी बैंक में बना हुआ है। तो 25,000 अगर क्रॉस करता है तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 25,300, वहाँ से या तो वापस हो जाएगा, अदरवाइज इट विल ब्रेक एंड विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स 25,750। भाई बहुत ही ज़्यादा बुलिश माहौल हो गया है इस समय, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों है वो भी बताऊंगा। फिलहाल नीचे के लेवल पे 24,300 एंड 23,700 ये हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। ऑल्दो आज फिर से आपको तेज़ी ही दिखाई पड़ सकती है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़ा केयरफुल हो जाइए, भावनाओं में मत बहें। FIIs ने कल खरीदारी करी वर्थ 741 करोड़ एंड DIIs सोल्ड 534 करोड़।
अच्छा, गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ पे फोकस करते हैं। गुड न्यूज़ में फोकस सबसे पहला आता है बायबैक्स का। गवर्नमेंट के पीएसयूज़ का बायबैक आ सकता है। मैंने इसका वीडियो पोस्ट किया था, तब से 3 पीएसयू स्टॉक्स में बायबैक ऑलरेडी आ चुका है। वन इज़ एनटीपीसी, आई एम श्योर आपको ये न्यूज़ भी मैंने कवर करी थी, याद होगी। इसके अलावा एचपीसीएल और एनएमडीसी इज़ द नेक्स्ट इन लाइन, जिसमें कि बाय बैक की न्यूज़ आ रही है। तो इसी प्रकार के कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि धीरे धीरे करके बाय बैक की न्यूज़ आएगी और ये मार्केट को अफ्लोट रखेंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, जो ये कोरोना के समय पे बैंकिंग सेक्टर जिसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होना चाहिए था, इनफैक्ट हुआ भी है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट के सपोर्ट के चलते ये नेगेटिविटी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव बोन बन के आई, क्योंकि उनके जो इस ड्यूरेशन में इन प्रीवियस 6 to 7 मंथ्स जो एनपीएज हो सकते थे, जो एनपीएल हो सकते थे, नॉन परफॉर्मिंग लोन हो सकते थे, और जो बैड एसेट हो सकते थे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने उनको एनपीए डिक्लेयर करने से उनको प्रिवेंट किया है। उनके लिए प्रोविजनिंग को रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हटाया है। ओवरऑल जो पॉलिसीज़ रही हैं, दे हैव बीन इन द फेवर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, और उसके चलते बैंकिंग सेक्टर में बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। हर एक बैंक आपको देखिए प्रॉफिट डबल हो गया, प्रॉफिट में 150% की बढ़ोतरी, इस प्रकार का क्यों दिख रहा है? क्योंकि उनके प्रोविजनिंग कम हो गए हैं, उनके लोन्स जो एनपीए होने चाहिए थे वो डिक्लेयर नहीं किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, बट येस, इन द मीन वाइल, इन द मीन टाइम थोड़ा प्रॉब्लम रिड्यूस होती दिखाई पड़ रही है। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या दोस्तों? नॉट सो गुड न्यूज़ ये सिर्फ एक ही बची है अभी, वो है बढ़ते हुए कोरोना के केसेस। वो अभी ख़त्म होने वाले दिख नहीं रहे हैं। ऑल्दो इंडिया में द केसेस आर रिड्यूसिंग, और अगर बाई चांस अगर गलती से नहीं, अच्छे से, अगर बाय एंड ऑफ दिसंबर या मिड दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन आ गई, तो बता रहा हूँ दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक बोन साबित होगा, क्योंकि इंडिया के केसेस आर रिड्यूसिंग, और अगर टाइमली वैक्सीन आ जाती है तब तो मज़े आ जाने हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल तो क्रैक कर रहा है ऑन एवरीडे बेसिस, विच इज़ पॉजिटिव फॉर इंडिया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रका है। कल के दिन जो अच्छे रिजल्ट्स थे उसमें तो एचडीएफसी लिमिटेड बम्पर रिजल्ट्स थे, बहुत ज़बरदस्त तेजी थी, उसके चलते निफ्टी बैंक ने 25,000 को क्रॉस भी कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हुआ और उसने नीचे की तरफ रीट्रेस किया। कैडिला बेटर रिजल्ट्स, पीएनबी वेरी वेरी नाइस रिजल्ट्स, एनटीपीसी गुड रिजल्ट्स, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको मैं आई विल पोस्ट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल वेल्थ सागा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बात करें आज के रिजल्ट्स की, तो सन फार्मा, अडानी गैस, अडानी पोर्ट्स, आई एक्सपेक्ट अडानी पोर्ट्स टू गिव बेटर नंबर्स, और डाबर अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। दीपक फर्टिलाइज़र, मुथूट फाइनेंस के भी रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, एक्सपेक्टेड है। पीवीआर से तो जितना कम एक्सपेक्ट करें उतना बेहतर है, क्योंकि उनका बिजनेस ही नहीं हुआ तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप। नेरोलैक पेंट्स एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आर दी अदर स्टॉक्स जिसमें कि आज रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा भी स्टॉक्स आएंगे, ये अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनमें कि आप फोकस रख सकते हैं। मेरा व्यू क्या दोस्तों? सबसे पहली चीज़ तो मैं बात कर लेना चाहता हूँ रिलायंस के स्टॉक के बारे में। रिलायंस के स्टॉक में जो कल गिरावट आई उससे क्या होता है कि पैनिक है मार्केट में। आई कैन वेरी वेल सी इन दी जो भी कल का Q&A था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिलायंस के थे कि सर मैंने 1900 पे ले रखा है, मैं क्या करूं? अरे भाई, जब ये 2300 पे चल रहा था आप सोचे थे यार ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट कर जाए, अगर 2100 2000 मिल जाए तो मैं बाय कर लूँगा। अभी वो 1900 पे भी आपने ख़रीदा हुआ है तो भी आपको पेशेंस नहीं है। सो यू नीड नॉट पैनिक, हैव पेशेंस, यू आर इन्वेस्टेड इन गुड स्टॉक। आप कोई आरकॉम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी इन मार्केट कैप है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, डू नॉट पैनिक। और जो करेक्शन था मेजर वो कल हो चुका है, फ्रॉथ हट चुका है, और मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय ऑन डिप्स। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के इन्वेस्ट करें। मेरे कहने पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, एज आई ऑलवेज कीप सेइंग, बट आई कैन ओनली जस्ट से दिस कि रिलायंस इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय ऑन डिप्स। ओके, मार्केट फिलहाल 25 के ऊपर विक्स चल रहा है, जो कि बता रहा है एक्सट्रीम पैनिक और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। और ऐसे में अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आई एम श्योर आपको थोड़ा सा महसूस होता होगा कि यार इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है, इतना हीट महसूस होती होगी, बट दैट्स ओके। आपको ये सारी चीज़ें भी देखना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी फील करना आना चाहिए कि मार्केट जब वॉलेटिलिटी होती है तो फिर कैसे ट्रेड करें। भाई अल्टीमेटली आपको सीखना तो पड़ेगा। इन केस इफ़ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट, यू नीड टू नो हाउ टू
handle these situations. So that's all from my side friends. Keep investing in good quality stocks on dips. यही डिप्स हैं जिसका कि हम लोग इंतज़ार करते हैं और उनके लिए हम लोग GTT ऑर्डर्स लगाते हैं. GTT ऑर्डर्स जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, इट्स एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha. इन केस अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया है, यू मस्ट ओपन द अकाउंट, द लिंक इज़ देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट बेनिफिटेड. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. बाय बाय फॉर नाउ.